बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खलफ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अबू अल खसीब बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैं तजारत किया करता था और अल्लाह पाक के फजल करम से काफ़ी मालदार था। मुझे हर तरह की आसाइशें मुयस्सर थीं और मैं अक्सर ईरान के शहरों में रहा करता था। एक मर्तबा मेरे एक मजदूर ने मुझे खबर दी कि फलां मुसाफिर खाने में एक शख्स मर गया है, वहां उसका कोई भी वारिस नहीं। अब उसकी लाश बेगोरो कफन पड़ी है। जब मैंने ये सुना तो मैं मुसाफिर खाने पहुंचा। वहां मैंने एक शख्स को मुर्दा हालत में पाया। उसके पेट पर कच्ची ईंटें रखी हुई थीं। मैंने एक चादर उस पर डाल दी। उसके पास उसके कुछ साथी भी थे। उन्होंने मुझे बताया ये शख्स बहुत इबादत गुजार और नेक था, लेकिन आज इसे कफन भी मुयस्सर नहीं और हमारे पास इतनी रकम नहीं कि हम इसकी तजहीज़ो तकफीन कर सकें। जब मैंने ये सुना तो उजरत देकर एक शख्स को कफन लेने के लिए और एक को कब्र खोदने के लिए भेजा और हम इसके लिए कच्ची ईंटें तैयार करने लगे। फिर मैंने पानी गर्म किया ताकि इसे गुसल दें। अभी हम लोग इन्हीं कामों में मशगूल थे कि यकायक वो मुर्दा उठ बैठा। ईंटें उसके पेट से गिर गईं। फिर वह बड़ी भयानक आवाज में चीखने लगा, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी। जब उसके साथियों ने यह खौफनाक मंजर देखा तो वो वहां से भाग गए। मैं उसके करीब गया और उसका बाजू पकड़कर हिलाया। फिर उससे पूछा, तू कौन है और तेरा क्या मामला है? वो कहने लगा, मैं कूफा का रहायशी था और बदकिस्मती से मुझे ऐसे लोगों की सोहबत मिली जो हजरत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो को गालियां दिया करते थे। उनकी सोहबते बद की वजह से मैं भी इनके साथ मिलकर शेखैन करीमैन को गालियां दिया करता और इनसे नफरत करता था। हजरत अबू खसीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इसकी ये बात सुनकर इस्तगफार पढ़ा और कहा, ऐ बदबख्त, फिर तो तुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए और तू मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया? तो उसने जवाब दिया, मेरे नेक अमाल ने मुझे कोई फायदा ना दिया। सहाबा कराम की गुस्ताखी की वजह से मुझे मरने के बाद घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया गया और वहां मुझे मेरा ठिकाना दिखाया गया। वहां की आग बहुत भड़क रही थी। फिर मुझसे कहा गया, अनकरीब तुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि तू अपने बदअकीदा साथियों को अपने दर्दनाक अंजाम की खबर दे और इन्हें बताए कि जो कोई अल्लाह पाक के नेक बंदों से दुश्मनी रखता है उसका आखिरत में कैसा दर्दनाक अंजाम होता है। जब तू इनको अपने बारे में बता देगा तो फिर दोबारा तुझे तेरे असली ठिकाने यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यह खबर देने के लिए मुझे दोबारा जिंदा किया गया है ताकि मेरी इस हालत से गुस्ताखाने सहाबा इबरत हासिल करें और अपनी गुस्ताखियों से बाज आ जाएं, वरना जो कोई इन हजरात की शान में गुस्ताखी करेगा उनका अंजाम भी मेरी तरह होगा। इतना कहने के बाद वो शख्स दोबारा मुर्दा हालत में हो गया। मैंने भी और दीगर लोगों ने भी इसकी ये इबरतनाक बातें सुनी। इतनी ही देर में मजदूर कफन खरीद लाया। मैंने वो कफन लिया और कहा, मैं ऐसे बदनसीब शख्स की हरगिज तजहीज़ो तकफीन नहीं करूंगा जो शेखैन करीमैन का गुस्ताख हो। तुम अपने साथी को संभालो, मैं इसके पास ठहरना भी गवारा नहीं करता। इसके बाद मैं वहां से वापस चला आया। फिर मुझे बताया गया कि इसके बदअकीदा साथियों ने ही इसे गुस्लो कफन दिया और इन चंद ही बंदों ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। इनके अलावा किसी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत ना की। इसके बाद अकीदा साथियों की बदबख्ती देखो कि वो फिर भी लोगों से पूछ रहे थे कि तुमने हमारे साथी की नमाज जनाजा में शिरकत क्यों नहीं की। हजरत खलफ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू अल खसीब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा
کیا تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔ یہ سن کر حضرت خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب میں بھی اس بے ادب گستاخ شخص کی اس بدترین حالت کی خبر لوگوں کو ضرور دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھے اور تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔